संजय राउत वहाँ के जो आम जनता है, जो भी शिव सैनिक थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, उनको भड़का रहा है। और वो असली शिव सैनिक नहीं है, वो भाड़े के टट्टू हैं, जिनको 500-500 600-600 रुपए में खरीद के लाया और पत्थरबाजी करवा रहा है। डराने महाराष्ट्र को वो जलाएगा, तो वो ये ध्यान रखे कि उसका घर भी जलेगा, वो भी तैयार रहे। महाराष्ट्र का कोई बच्चा या महाराष्ट्र की कोई बहू पे आँच आती है तो वो तैयार रहे, वहाँ का असली शिव सैनिक खड़ा होगा। अरे इनका खून पसीना कहीं नहीं रहा। ये शिवसेना जो थी वो बाला साहब ठाकरे के चेहरे पे बनाई हुई अरे शिवसेना है। ये तो इन्होंने सोनिया से सेना बना दिया है, शरद पवार सेना बना दिया है। अब ये तो बस वो है कि जो भगवा झंडा से बाला साहब ठाकरे का, उसे हरा कर दिया है। देखिए, आप पूरा देश देख रहा है और पूरा समाज देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। संजय राउत जी ही हैं जिन्होंने पूरे शिवसेना को ख़त्म किया है। असली चाणक्य तो वो हैं, अमित शाह का तो बस नाम लिया जा रहा है। और अभी आप देखेंगे आज का जो सिचुएशन है, अभी 2-3 दिन पहले संजय राउत और उद्धव ठाकरे विधायकों से अपील कर रहे थे कि आप महाराष्ट्र में आइए, बैठ के बात करते हैं। अब उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है, पत्थरबाजी करवाना, विधायकों के घर पे तोड़फोड़ करवाना, उनके परिवार को डराना। जैसे अरे मस्जिदों से पत्थर चलता था, बाकी जगह से चलता था, उसी हिसाब से अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया पत्थरबाजी, और विधायकों को डरा रहे हैं कि वो डर की वजह से आ जाएं, सरकार को बचा लें। पर उद्धव ठाकरे को मैं ये कहना चाहता हूँ, वो इस गलतफहमी में ना रहें। वो सच्चे हिंदू भक्त हैं, वो बाला साहब ठाकरे के असली शिव सैनिक हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जो बागी विधायक गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या किसी और की सरकार, ऐसी सरकार बनाएंगे जहां पर हिंदुत्व का परचम लहराएगा, जहां पर दोबारा से जय श्री राम के नारे लहराएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक नहीं होगी, नवनीत राणा जैसे विधायकों को रात को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। ऐसी सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। संजय राउत को ये हम बताना चाहते हैं कि वह तैयार रहें। जैसे उन्होंने अरे वहाँ की जनता को, विधायकों को, या बोले अरे कंगना रावत को, जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया, अब वो तैयार हैं, उनकी शामत आने वाली है। लेकिन इसी बीच वो कहते हैं कि शिव सैनिक अभी शांत बैठे हैं, अगर वो निकले तो शहर आग लग जाएगी। संजय राउत का ऐसा। संजय राउत वहाँ के जो आम जनता है, जो भी शिव सैनिक थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, उनको भड़का रहा है। और वो असली शिव सैनिक नहीं है, वो भाड़े के टट्टू हैं, जिनको 500-500 600-600 रुपए में खरीद के लाया और पत्थरबाजी करवा रहा है। डराने महाराष्ट्र को वो जलाएगा, तो वो ये ध्यान रखे कि उसका घर भी जलेगा, वो भी तैयार रहे। महाराष्ट्र का कोई बच्चा या महाराष्ट्र की कोई बहू पे आँच आती है तो वो तैयार रहे, वहाँ का असली शिव सैनिक खड़ा होगा और उसको समझाएगा। जिस तरीके से वो भड़काऊ भाषण दे रहा है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने नई पार्टी बनाई है और नाम दिया है शिवसेना वाला साहब, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एकनाथ शिंदे वो सच्चा बाला साहब का शिष्य है, जिसने देखा 2.5 साल में, उसने गत सही है वहाँ पर, उसने देखा कि वहाँ पर हिंदुओं पे कैसा अत्याचार हुआ है, देखा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर भगवा झंडा, जो बाला साहब का झंडा था शिव सैनिक का, वो भगवा था। उसके बाद जब से क्या नाम है अरे उद्धव ठाकरे ने संभाला है, उस भगवा को हरा में सीमित कर दिया है। वो वहाँ अपने विधायकों को समय नहीं देते, अपने विधायकों से बात नहीं करते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी बनाई गई है, वो असली शिव सैनिक पार्टी है, और वो बाला साहब ठाकरे की ही शिव सैनिक वो है। मैं चाहूँगा महाराष्ट्र की जनता उसको सम्मान के पूर्ण वोट दे, आगे चुने और उसकी सरकार में सुरक्षित रहे। जिस तरह से संजय राउत बयान दे रहे हैं कि आग लगा देंगे, या शिव सैनिक अभी शांत बैठे हैं, उनकी जो हम पार्टी जो विधायक हैं वो वापस आ जाए, नहीं तो आग लगा देंगे, ऐसे भड़काऊ बयान देना क्या महाराष्ट्र को जलाने की साजिश? ये देखो, वो आदत होती है ना, जैसे कि कोई बच्चा हो घर में, छोटा सा बच्चा हो, वो हमसे सामान मांगे, हम ना दें तो पहले वो प्यार से पापा पापा पा करेगा, उसके बाद बर्तन तोड़ेगा, फिर लड़ाई करेगा। वही संजय राउत कर रहे हैं। उन्होंने वो सारे एजेंडे पे तैयार वही काम कर रहे हैं। पर जानकारी के लिए बता दूं मैं, महाराष्ट्र जिस तरीके से वो विधायकों के घर पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनकी बेटी बहुओं पे हमला करा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। कहाँ गए उनके नारे जब ये बोलते थे कि अरे पहला अधिकार मराठियों का, कहाँ गया? आज आप अपने विधायकों को, जिन्होंने आपको 2 मिनट का मतलब
आपसे अरे अपना समर्थन वापस ले लिया तो आप आग लगा देंगे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र आपका नहीं रहा। ये सब ऐसे लोग थे जो अपने अपने मतलब अपनी सुविधा के लिए जीते थे, जनता के लिए इनका कोई वो नहीं। ये जनता में समर्पित नहीं थे। इनको क्या था कि ये सत्ता मेरे सोनिया एंटोनियो माइनो के गोद में इसीलिए जाके बैठे, शरद पवार के गोद में इसीलिए बैठे कि हम आराम से सत्ता का सुख भोगेंगे। अब इनको सत्ता का सुख नहीं मिल रहा है तो अब ये परेशान है कि कैसे हम डराएं धमकाएं जनता को और सबको, जिससे कि अरे सरकार में दोबारा वापसी आ पाए। इनका सबसे बड़ा एजेंडा है, जो 13 विधायक इनके पास पड़े हुए हैं ना, उसको नहीं जाने देना चाह रहे हैं। अगर वो गलती से चले गए तो जो शिवसेना अभी सरकार बचाने के चक्कर में है, पार्टी भी चली जाएगी उसके हाथ से। उस चक्कर में सिर्फ ये घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी तो इनके पास जो मातोश्री है, मातोश्री पे भी कब्जा होगा जैसे ये महाराष्ट्र में अगर आग लगाने की कोशिश करेंगे। उद्धव ठाकरे जैसे अपने इन्होंने बच्चे को, खरगोश जैसे बच्चे को सरकार में बैठाने की कोशिश की, जिसके अंदर किसी तरह की कोई काबिलियत नहीं है, आप उसको सरकार में बैठाना चाहते हो। देश में एक पप्पू है राहुल गांधी और दूसरा महाराष्ट्र में है आदित्य ठाकरे पप्पू। लेकिन शरद पवार कहते हैं जो बागी विधायक हैं वो वापस आ जाएं जल्द से जल्द, नहीं तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शरद पवार को मैं बता देना चाहता हूं, वो अपने लिए तैयार बैठे रहें। जिस तरीके से देखा जाए उनके परिवार में ही खुद पे लगे हुए आरोपों को वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, डेली जमानत पे घर पे घूम रहे हैं, वो क्या विधायकों को सबक सिखा पाएंगे। वो तैयार रहें। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे हिंदुत्व को दबाने की कोशिश की, हनुमान चालीसा रोकने की कोशिश की, गृह मंत्रालय अपने पास रख के जानबूझ के झूठे केसों में नवनीत राणा को रात भर आपने जेल में फंसाया, जेल में बंद करके रखा, जबकि भारत का कानून कहता है कि आप रात को किसी भी महिला को जेल में नहीं रख सकते बिना किसी तरीके के वारंट का। उन्होंने रखा। तो ये ध्यान रखें, हनुमान जी का गदा चल चुका है और श्री राम का नारा लग चुका है। अब शरद पवार की सामंत आ चुकी है। अब वो महाराष्ट्र छोड़ के सीधा भागेंगे, पाकिस्तान ही जाएंगे। संजय राउत कहते हैं देवेंद्र फडणवीस इस मामले में ना पड़े तो बेहतर है। देखो, देवेंद्र फडणवीस पढ़ भी नहीं रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का एक सभ्य कार्यकर्ता है, वो इन मामलों में नहीं पड़ता। जब सामने से आप आओगे और उससे समर्थन मांगोगे, तब देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता से बात करके फिर वो सरकार बनाने की तैयारी करेगा। वो सभ्य कार्यकर्ता है, वो इन मामलों में नहीं पड़ता। ये अपना सोचें कि तोड़ फोड़ की राजनीति इन्होंने बचपन से ही की है, जब से ये आए हुए हैं तब से यही काम कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कोई वो नहीं रही है। जिस तरह से शरद पवार, संजय राउत भड़काऊ बयान दे रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, क्या महाराष्ट्र को जलाने की साजिश? महाराष्ट्र इतना छोटा सा राज्य नहीं है कि किसी संजय राउत और शरद पवार की औकात हो महाराष्ट्र को जला ले। वहाँ से घर का एक छोटा सा 10 साल का बच्चा भी निकलेगा ना, तो इनके घर को 10 बच्चे उखाड़ के फेंक देंगे। ये क्या महाराष्ट्र को धमकी देते हैं? महाराष्ट्र में बता देना चाहता हूँ, हर शिव सैनिक, हर एमएनएस का कार्यकर्ता, हर बीजेपी का कार्यकर्ता अभी देख रहा है ये जो नकली 500-500 रुपये में ये पत्थरबाज लेकर आए हैं ना, जिस दिन महाराष्ट्र की बहू बेटियां घर से बाहर निकलेंगी ना, संजय राउत को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। संजय राउत कहते हैं कि पैसे दे देकर खरीदा जा रहे हैं विधायकों को, भाजपा वाले खरीद। ऐसे विधायक आपने चुने ही क्यों जो पैसे पे बिक जाए? आप खरीद लो बीजेपी के किसी गुजरात से विधायक, उत्तर प्रदेश से विधायक, पैसे में खरीद लो। औकात है, पैसा है, आपके पास भी होगा, खरीद लो, साबित करो। आप पैसे विधायक क्यों टिकट दे रहे हो जो कि बिक जाएगा? आपने ही दिया है ना। अगर आपको लगता बिक जाए तो इसका मतलब आपके अंदर काबिलियत नहीं है पार्टी चलाने का। आपको पार्टी दफ्तर बंद करके चाय की दुकान या किसी पंचर की दुकान पे बैठना चाहिए। वो कहते हैं शिवसेना हमने खून देकर बनाई है, इसे कोई हाईजैक नहीं कर सकता। अरे इनका खून पसीना कहीं नहीं रहा। ये शिवसेना जो थी वो बाला साहब ठाकरे के चेहरे पे बनाई हुई अरे शिवसेना है। ये तो इन्होंने सोनिया से सेना बना दिया है, शरद पवार सेना बना दिया है। अब ये तो बस वो है कि जो भगवा झंडा से बाला साहब ठाकरे का, उसे हरा कर दिया है। अब ये बैठ के बस सत्ता का सुख लेना चाहते थे, जो कि एकनाथ शिंदे ने उस पर पानी गिरा दिया है। अब परेशान वहाँ है ये। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में वो उसके पीछे बीजेपी का आता है, बीजेपी करा रही है सब। अब आदित्य ठाकरे देखो राहुल गांधी की तरह पप्पू हैं जो खेत पे टाइल लगा के आलू उगा सकते हैं, तो वो भी वही उसी तरह से काबिलियत नहीं है, मंत्री बना दिया गया। अब
वो क्या बयान दे रहे हैं, उसके बयान की कोई कीमत नहीं है। जिसकी कोई कीमत नहीं है उसका क्या, उसके बयान का क्या हम करेंगे। हम तो यही कहेंगे आदित्य ठाकरे से कि अरे कहीं अच्छा खासा नौकरी वोकरी करना स्टार्ट कर दो, कहीं पिताजी के चक्कर में अरे ज़िंदगी खराब हो जाए। जिस तरह से शिवसेना दो भागों में बट गई, एक नाथ शिंदे ने शिवसेना वाला साहब नाम रख दिया अपनी पार्टी का, क्या मैसेज देना चाहेंगे उद्धव ठाकरे को? देखिए स्टार्टिंग से ही जब 2014 मतलब जब चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, उस टाइम पे भी अमित शाह और मोदी ने हर रैली में एक ही बात बोली थी कि सरकार अगर आप चुनते हो तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उद्धव ठाकरे की उस समय आत्मा मर गई थी जब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, बोलना चाहिए था ना, नहीं बोला। उसके बाद बिना काबिलियत के बीजेपी से लड़ाई मोड़ के आप शरद पवार और सोनिया गांधी का समर्थन लेकर सरकार बनाते हो। सरकार बनाने के बाद हिंदुत्व विरोधी कार्य करते हो, पाल घर में वहाँ के साधु संतों को मरवाना, किसी तरह का वहाँ पर कोई रिपोर्ट चार्जशीट ऐसा दायर नहीं करना। दूसरा उसके बाद कोई हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए करता है तो आप उसको रोकते हो, उसे जेल में बंद करते हो। ठीक है, जब काबिलियत नहीं थी, एक नाथ शिंदे ने ये सब चीज़ें देखा, उनकी आत्मा और जो विधायक है उनकी आत्मा दुख में थी कि किस बाला साहब ठाकरे के हम पार्टी में थे और क्या काम हो रहा है। मतलब हम हिंदुओं के लिए, आज हम हिंदुओं के लिए से चुन के लड़ के आए हैं और कल हम वापसी जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। ठीक है, इसीलिए एक नाथ शिंदे की आत्मा जागी और वो वापसी इनको शिवसेना को छोड़कर और जा रहे हैं। मैं बता दूं शिवसेना की सरकार तो गई है, पार्टी भी जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। क्या लगता है आपको, उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे जो सब चल रहा है इसके? देखिए उद्धव ठाकरे ऐसा है, अभी अपने मन को शांत कर रहे हैं। शरद पवार जी ने कोई दवाई वाई दी होगी कि नींद आ जाए, पर जानकारी के लिए बता दें ये इस्तीफा दें या ना दें, अपने आप ही महाराष्ट्र की सरकार लात मार के गिरा देगी।